हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनिक का सबसे पहला लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिग्री, ठीक है, और फिर इसके बाद में पढ़ेंगे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और फिर आगे हम लोग चैप्टर को उसको IUPAC से आगे फॉरवर्ड करते हुए चलेंगे। तो आज जो हमारा जो सबसे पहला लेक्चर है, सबसे पहला जो लेक्चर है वो है ये कि जो बेसिक कंपाउंड्स होते हैं, एक तो हमारा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो हम लोग कहते हैं भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलता है। भाई लिविंग में या तो आपको प्लांट्स मिलेंगे या फिर एनिमल्स मिलेंगे, और मेनली इसमें जो पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं तो कार्बन होता है, या फिर हाइड्रोजन होता है, या इसमें ऑक्सीजन होता है। ये दो तो बिल्कुल पक्के मिलेंगे, कार्बन प्लस हाइड्रोजन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ये ठीक है। इसके साथ में ऑक्सीजन भी मिल सकता है, यानी कि फॉस्फोरस भी मिल सकता है, ऑक्सीजन भी मिल सकता है, नाइट्रोजन भी मिल सकता है, सल्फर भी मिल सकता है, यानी कि ये एलिमेंट्स भी मिल सकते हैं। कार्बन प्लस हाइड्रोजन तो मिलेंगे और ये मिलेंगे लिविंग में। नॉन लिविंग में मिनरल और गैसेस, ठीक है। जैसे कि आपके जैसा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, नॉन लिविंग हो गया, H2 हो गया, नॉन लिविंग हो गया, NaCl हो गया, नॉन लिविंग हो गया। ये कहां मिलेंगे? जो जिनके अंदर जीवन नहीं होता है, और जहां जीवन होता है वहां कार्बन प्लस हाइड्रोजन तो होते ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज। हम लोग सुक्रोज लेते हैं, शुगर लेते हैं, बताओ भाई शुगर, ये हो गया। प्रोटीन, विटामिन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो हम मेनली क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक। सबसे पहले जो हमारा साइंटिस्ट है बर्जीलियस, जिसको हम बोलते हैं, बर्जीलियस ने क्या बताया था? इसने कहा था भाई साहब कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसको इनऑर्गेनिक से नहीं बनते। इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना असंभव है, इसने ये कह दिया था, जिसको हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी हम लोग इसको बोलते हैं। फिर एक दूसरा साइंटिस्ट है वॉलर, ठीक है। इसने क्या काम करा? इसने किया कि सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम क्लोराइड के साथ जब इसने रिएक्शंस कराई, तो इसका मानना ये था, इसकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अमोनियम साइनेट बनेगा, ठीक है, ये वाला कंपाउंड बनाएगा। ये एक्सपेक्टेशन कर रखी थी, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन ये थी। पर जब यहां पर जब इसने इसको रिएक्ट कराया तो ये कंपाउंड बनाया। ये क्या होता है? ये कंपाउंड आपका यूरिया है। क्या कंपाउंड आपका? ये वाला यूरिया, ठीक है। और यूरिया कैसा होता है? आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये कैसा होता है? आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो वॉलर ने क्या काम करा? वॉलर ऐसा पहला साइंटिस्ट था जिसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। क्या करा? इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाया। तो जो बर्जीलियस था उसने कहा था कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक से नहीं बनाया जा सकता, ये असंभव है। इसे वॉलर ने क्या करा? इसको सच कर दिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। भाई आप लोग स्टार्ट कर देते हो 10th क्लास से ही पढ़ना, ठीक है। तो अब हम यहां पर देखेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर रूल्स। इसने कहा कि ओनली कार्बन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंट। इसमें केवल हम लोग कार्बन को ही दिखाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारा जो मेन रोल है कार्बन प्लस हाइड्रोजन, इसका रोल है, ठीक है। और यहां पर ये करता है कि भाई ईच टर्मिनल ये क्या करेगा? रिप्रेजेंट कार्बन एटम। ये क्या काम करेगा? ये आपके कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहां पर हमने कहा ये इसमें कितने हैं बच्चों? यहां पर कितने हैं? ये एक टर्मिनल और ये दो टर्मिनल। ये कार्बन के दो हो गए, ये और ये दोनों सेम है वाले। अब आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। ये हुई 1 2 3, और ये 3 इसकी होगी और 3 इसकी हो गई, तो टोटल ओवरऑल कितनी होगी? 4 होगी। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? कार्बन को टर्मिनल की फॉर्म में दिखाते हैं। और यहां पर कैसा होगा? हेटेरोएटॉमिक को भी हम लोग जोड़ सकते हैं। जितनी लंबी चेन बनेगी, हम लोग लंबी चेन बनाते हैं, तो यहां पर हम जिगजैग पैटर्न में लेके चलते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड को हम 2 लाइन से दिखाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड को जैसे कि यहां पर कितने कार्बन है? 1 2 3। यहां पर कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। हमें सपोज दैट डबल बॉन्ड हो गया, फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है और इधर है, हमें जोड़ना है, ये ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दिया। बात समझ भाई? अगर मैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊं,
1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2, 2 पर क्या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। चलिए हम लोग बनाते हैं, अभी स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों। हमें बनाना ब्यूटेन, क्या बनाना ब्यूटेन। ब्यूटेन के लिए हमें 4 कार्बन की जरूरत पड़ेगी और हर एक कार्बन क्या करेगा, ये 1 2 3, 1 2 3 4, बताओ भाई, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है। इसको हम बॉन्ड क्या, बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्म है ये वाला, हमें इसको जोड़ना है। ये हमने 2 कार्बन दिखाए और यहां पर हमने जोड़ दिया OH 1 एंड 2, CH3 CH2 OH। ये हमें 1 2 3 4 4 1 1 2 3 एंड 4 CH2। इज दैट क्लियर? चलिए यहां पर हमें बनाना है 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, बीच में टर्मिनल है, तो हमने बनाइए 1 2 1 2, तो यानी कि ये और ये, यानी कि डाई इथाइल अमाइन, ये वाला भी हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन की फॉर्म में दिखा सकते हैं, ये भी दिखा सकते। 1 2 3 4 COOH 1 2 3 4 1 2 3 4। बताइए भाई साहब, आगे समझ में? चलिए हम लोग आगे चलते हैं भाई। हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ अ गिवन कार्बन मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू पर्टिकुलर कार्बन एटम्स हैज टू बी कंसीडर्ड, यानी कि कार्बन एटम्स के हम लोग देखते हैं। यहां पर हमने यहां पर कहा 1 2 3 4, ये हो गया। अब देखिए भाई साहब इसको, यहां पर ये वाला कार्बन है, दिस कार्बन अटैच टू द 1 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। इसको देखिए, ये कार्बन कितनों से जुड़ा हुआ, 1 एंड 2, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। हम लोग इसको देखते हैं, ये कार्बन कितनों से जुड़ा हुआ, 1 2 एंड 3, तो दिस इज कॉल्ड टर्सरी कार्बन। इज दैट क्लियर? चलिए यहां पर ये वाला है, ये कार्बन कितनों से जुड़ा हुआ, 1 2 और 3, 4 से जुड़ा हुआ है, तो ये क्वाटरनरी कार्बन कहलाता है। ठीक है भाई। चलिए अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन के, सिमिलर वी डिफाइन डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम एज द डिग्री ऑफ कार्बन एटम टू विच इट इज अटैच्ड। भाई जिस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा, जिस कार्बन से, चलिए यहां पर कितने, एक वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 और 3, ये क्या होगा आपका प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन। ये क्या कहलाता है आपका, प्राइमरी हाइड्रोजन, क्योंकि जिस कार्बन से जो जिस डिग्री ऑफ कार्बन से जुड़ेगा उसी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन होगा। यहां पर ये सेकेंडरी होगा तो ये सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएगा। ये वाला क्या होगा, ये टर्सरी हाइड्रोजन कहलाएगा। ये वाला क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और चारों की चारों वैलेंसी अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होती है, अलग कार्बन से सेटिस्फाई होगी, तो हाइड्रोजन के जुड़ने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और जब कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं तो हमारा क्वाटरनरी कार्बन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है भाई साहब। अगर मैं इसी क्वेश्चंस के अंदर डिग्री निकाल लूं, मैं डिग्री निकालूं तो क्या होगा, यहां पर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, 3। यहां पर हम लोग जोड़ लेते हैं, यहां पर आएंगे 2, यहां पर आएगा 1, यहां पर आएंगे 3, यहां पर आएंगे 3, यहां पर आएंगे 3, यहां पर आएंगे 3। चलिए मैं प्राइमरी हाइड्रोजन को देख लेता हूं। मैं प्राइमरी हाइड्रोजन भाई 3 3 6 3 9 3 12 3 15, कितने होंगे प्राइमरी। चलिए भाई सेकेंडरी को देख लेते हैं। सेकेंडरी में केवल और केवल 2 ही आएंगे। टर्सरी में मात्र 1 ही आएगा, तो उसमें 18 होंगे, 18 हाइड्रोजन टोटल होंगे इसके अंदर। 3 6 9 9 12 12 और 3 15 15 और 2 17 1 18 टोटल हो गए। बात समझ में आई? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर निकाल के देखते हैं। भाई यहां पर कितने हमारे पास में प्राइमरी होंगे, प्राइमरी कार्बन। भाई ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी, ये टर्सरी, सेकेंडरी, 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 टर्सरी, प्राइमरी, टर्सरी और टर्सरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, वो सेकेंडरी, टर्सरी, सेकेंडरी, वो
टर्सरी, टर्सरी कहाँ, क्वाटनरी हो गया तो प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे सेकेंडरी, क्वाटनरी, प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी। हम लोग इसमें से क्या निकाल लेंगे बच्चों, प्राइमरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, टर्सरी कार्बन कितने हैं और क्वाटनरी कार्बन कितने हैं। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। अगर हम प्राइमरी को कंसीडर करें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 होंगे। ठीक है भाई, एक बार आप भी चेक कर लेना 7। टर्सरी देखो, सेकेंडरी देख लो, सेकेंडरी को स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 17 हो गए इसमें, 17। टर्सरी देख लो 1 2 3 4 5 6 6, ये तो टर्सरी होगा, 7 8 9 9। ठीक है, ये हो गया। हमसे शायद ये वाली गलती हो गई थी, एक बार इसे चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस के वो निकाल लेंगे। चलिए अब हम लोग निकालते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें भाई, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी, सेकेंडरी और सेकेंडरी, और सभी के सभी पे 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने सेकेंडरी कार्बन होंगे उतने ही आपके कितने होंगे, 8 सेकेंडरी होंगे, तो 8 ही इसके अंदर सेकेंडरी हाइड्रोजन होंगे। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी 1 2 3 और एक इसमें मिलेगा, तो हमारे पास में हाउ मेनी सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, दैट इज 8। क्लियर। चलिए तो हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल। क्या देखते हैं बच्चों हम लोग, डिग्री ऑफ एल्कोहल। हमने कहा कि जो एल्कोहल होता है ये हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप इसके अंदर अटैच होते हैं। तो डिग्री ऑफ एल्कोहल को हम लोग बिल्कुल कैसे निकालते हैं, जैसे हमने पहले निकाली थी। जैसे कि हमने कहा CH3, ये हमारे पास में होगा, ये हमारे पास में प्राइमरी एल्कोहल कहलाता है, क्योंकि जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो केवल सिंगल है। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं CH3 CH2 OH, ये हमारे पास में प्राइमरी एल्कोहल हो। क्या बात समझ में आई। अगर हम लोग बोलते हैं यहाँ पर CH3 CH और CH3, ये OH हो गया, यानी कि जो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ कितनों से जुड़ा हुआ है, ये 1 से और 2 से, तो इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। क्या बात समझ में आई बच्चों। अब यहां पर देखो हमने क्या कहा, ये CH3 हो गया, ये CH हो गया, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, और ये हो गया हमारे पास में OH। इस हाइड्रोजन को हटाओ। ठीक है, चलिए मैं इरेज ही कर देता हूं। चलिए तो ये मेरा क्या, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ OH, ये हमारा टर्सरी अल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये वाला, टर्सरी अल्कोहल। क्या बात समझ में आई। तो भाई ये हो गया हमारे पास में। चलिए अब हम लोग इनकी डिग्री निकालते हैं। भाई ये जो कार्बन है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये तो पिछलों से एक से ही तो जुड़ा हुआ है ये वाला, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी। क्या कहलाएगा वाला, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अगर ये वाला कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है वो कितने से जुड़ा, एक से, और ये इससे, और ये इससे, तो ये मेरा टर्सरी अल्कोहल कहलाएगा जिससे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए ये वाला हो गया यहां पर, ये और ये, तो ये मेरा कहलाएगा सेकेंडरी। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी। और ये वाला किससे, ये जिससे जुड़ा हुआ है वो कितने से जुड़ा, एक से और 2 से और 3 से, तो ये कहलाएगा मेरे पास में टर्सरी। क्या कहलाएगा वाला, टर्सरी। क्या इतनी बात समझ में आई बच्चों, समझ में आया। चलिए ये बताओ यहां पर ये है, तो ये क्या हुआ, ये वाला सेकेंडरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी हो गया वाला, नहीं होगा, पागल हो क्या, ये नहीं होगा, ये आपका फिनोल है ये वाला।
ये क्या है आपका? फिनॉल है। ये क्या है? फिनॉल। ये सेकेंडरी अल्कोहल नहीं होगा, ये फिनॉल है ये वाला। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसको हम लोग लिख सकते हैं सेम एज एल्काइल हैलाइड। क्या होगा? एल्काइल हैलाइड होगा। चलिए, हमने कहा यहां पर CH3 ये X हो गया, ये प्राइमरी होगा। अगर मैं कहता हूं CH3 CH2 ये X होगा, ये भी मेरा प्राइमरी ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राइमरी। चलिए, अगर मैं यहां पर कहता हूं CH3 और ये CH और ये CH3 और ये X तो आपका कुछ भी हो सकता है। X हो सकता है आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। चलिए, अगर मैं टर्सरी लूं यहां पर CH3 और ये X, तो ये क्या कहलाएगा? मेरा टर्सरी। क्या कहलाएगा? ये वाला टर्सरी कहलाएगा। कि इतनी बात समझ आए? जैसा अल्कोहल का क्या था ऐसे इसका करें। चलिए, तो भाई ये देख लो आप। चलिए, हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। यहां पर ये चलिए और बना लेते हैं। ये हमने F बना लिया, ठीक है। ये हमने Cl बना लिया। चलिए भाई, ये देखो, ये कितनों से जुड़ा? ये पिछले एक से जुड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? प्राइमरी। ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी। ये जिससे जुड़ा हुआ, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ, तो ये टर्सरी कहलाएगा। ये किससे जुड़ा हुआ? ये इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ, ये सेकेंडरी कहलाएगा। यहां पर ये देखो भाई, जिससे ये इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ और इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका टर्सरी। क्या कहलाएगा? टर्सरी। तो भाई यहां पर हम लोग फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, या क्लोरीन देख लो भाई, क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन होगा, तो ये आपका सेकेंडरी होगा, ये आपका टर्सरी होगा और ये आपका सेकेंडरी होगा। क्या ये बात समझ में आई? बताओ भाई, क्लियर? चलिए, अब हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ अमाइंस। अमाइंस की डिग्री हम लोग कैसे निकालते हैं? यानी कि कार्बन डायरेक्टली किससे अटैच होता है? नाइट्रोजन से अटैच होता है। चलिए, मैं इसकी डिग्री निकालना सिखाता हूं। जिस अगर हमारे पास में नाइट्रोजन के पास में 2 हाइड्रोजन होंगे तो वो प्राइमरी कहलाते हैं, और अगर नाइट्रोजन के पास केवल 1 हाइड्रोजन हुआ तो वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी। और अगर नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं हुआ तो वो क्या कहलाता है? आपका टर्सरी। क्या बात समझ में आई? बताओ भाई, कितनी बात समझ में आई? नहीं आई? बताओ। चलिए, हमने कहा यहां पर CH3 CH2 और NH2 कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं? कितने दिखाई दे रहे हैं नाइट्रोजन के साथ में? हाइड्रोजन 2। तो ये कहलाएगा मेरे पास में प्राइमरी। क्या कहलाएगा ये वाला? प्राइमरी। अगर मैं यहां पर क्या करूं? CH3 CH2 NH और CH3, अब ये बताओ कितने नाइट्रोजन दिखाई दे रहे हैं? 1। तो ये कहलाएगा मेरे पास में सेकेंडरी। और अगर यहां पर ये हुआ और बताओ नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन हैं? 1 भी नहीं, तो ये कहलाएगा मेरे पास में टर्सरी। क्या बात समझ में आई? चलिए, हम लोग निकालते हैं इसकी डिग्री में देख लो। तुम्हें तो बस केवल किस पर फोकस करना? नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, और 1 भी नहीं है तो टर्सरी, 1 है तो सेकेंडरी, 1 भी नहीं है तो टर्सरी। बताओ भाई, बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर? चलिए, अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। चलिए भाई, हम लोग देखते हैं सिंगल में 1 सिग्मा होता है, डबल में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, ट्रिपल में 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। बात समझ में आई? चलिए, यहां पर हमने बात कही इसकी, टोटल सिग्मा ही होंगे 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा। डबल बॉन्ड है, कितने होंगे इसमें? सिग्मा पाई, सिग्मा 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 सिग्मा, तो इसमें होंगे 5 सिग्मा और 1 पाई। ठीक है भाई? चलिए, अगर मैं कहूं यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है और ये हो गया, ये 1 सिग्मा, ये 1 सिग्मा, ये 1 सिग्मा और इसमें होगा 2 पाई, तो कितना होंगे आपके? इसमें 3 सिग्मा और 2 पाई। ठीक है, 3 सिग्मा 2 पाई ये हो। बात समझ में आई? चलिए, अब हम लोग देखते हैं इसमें कि कितने सिग्मा कितने पाई। चलिए, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये तो अभी हमने कर लिया था 3 सिग्मा एंड 2 पाई।
ये क्या होगा 2 पाई सिग्मा 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 2 पाई सिग्मा, और ये तो गलत कर दिया हमने, ये तो नहीं। ये सिग्मा ये पाई ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा 2 पाई और सिग्मा एंड 2 पाई। ओवरऑल कैलकुलेट कर दो भाई साहब। इसमें पहले सिग्मा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो हो गया सिग्मा। एंड पाई देख लो, 2 एंड 2 4 4 5 7 और 9, 9 सिग्मा 9 पाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। इसका आपको निकालना है, ठीक है। और इसमें से ये तो सारे का सारी सिग्मा है, या इसमें बेंजीन बना लो इसको, ठीक है। ये बेंजीन में भी आपको बनाना है, इसमें भी बनाना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको कमेंट में आंसर बताना, ठीक है बच्चों। चलिए यहां पर सिग्मा और पाई, हमें टोटल नंबर ऑफ पाई बताना है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें होगा 7 पाई। कितना होगा 7 पाई, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये लेक्चर हमारा होता है कंप्लीट।